हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का। तो मेरे को उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे होंगे इन रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर भी। जैसा कि हमने कल 2 लेक्चर्स पूरे कर लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, आज हमारा 3rd लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कल मैंने लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था वो खत्म किया था इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने क्या खत्म किया था? इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। कब होते हैं? जब रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। उस पे बेस्ड मैंने 1-2 क्वेश्चंस तुम्हें करवाए थे। तो आज अपनी डिस्कशन को आगे ले जाने का टाइम आया है, ठीक है। आज हम आगे अपना टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। आज वाला लेक्चर करने के बाद कल और परसों हम ट्रिग्नोमेट्री के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएंगे कल और परसों, ठीक है। तो आज का लेक्चर और होने वाला है, ये मान लो रिकॉर्डेड। कल एनडीए के क्वेश्चन, परसों एनडीए क्वेश्चन, फिर मंडे से इस पे बेस्ड जो आज मैं पढ़ाऊंगा इसके क्वेश्चंस मैं मंडे को करवाने वाला हूं, जो तुम्हें अच्छे से लाइव लेक्चर में समझ आ जाएंगे। तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लेंगे, कहने का मतलब ये जो अगला टॉपिक है उसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। काफी ईजी है, काफी अच्छा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे आगे। जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े थे वो रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये सब हमें अच्छे से आता है रियल नंबर्स के अंदर। अब यही सारी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सीखनी है। भाई नए नंबर पढ़े हैं तो अब उनको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना तो आना चाहिए, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन के बारे में देखते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होता है, क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होगा? तो देखो, मान लो मैंने कह दिया कि Z1 तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और Z2 तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? c प्लस आयोटा d। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने एज्यूम कर लिए, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के दिखाओ, ठीक है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो? ऐड करो। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? a प्लस आयोटा b प्लस का c प्लस आयोटा d, ये हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड ऐसे होते हैं कि रियल पार्ट तो रियल में जुड़ जाता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाता है। मतलब रियल पार्ट को तो रियल पार्ट में जोड़ दो, मतलब a को तो जोड़ दो c में, a को तो जोड़ दो c में, और प्लस में क्या कर दो? आयोटा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा b प्लस d। तो रियल पार्ट को रियल में जोड़ दिया और मैंने कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जोड़ दिया। रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर जोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैंने कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जोड़ दिया। इस तरह से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत आसान है, एकदम बच्चों वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा 4 प्लस 5 आयोटा, और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस का 3 प्लस का, या माइनस का 3 और प्लस का 2 आयोटा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालनी है। तो Z1 क्या है? 4 प्लस 5 आयोटा, और Z2 क्या है? माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा। अब इनको जोड़ना है। तो रियल पार्ट तो तुम्हारा रियल में जुड़ जाएगा, मतलब 4 तो तुम्हारा 3 में जुड़ जाएगा। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आयोटा वाले आयोटा में जुड़ जाएंगे, 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा वाले आयोटा में जुड़ जाएंगे। तो 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8 आयोटा। तो ये हमने क्या कर दिया? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कर दिया, बस इतना आसान है। ये हमने क्या कर दिया? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ दिया, ऐड कर दिया।
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बस इतनी आसानी से हम जोड़ देते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रियल पार्ट को रियल में जोड़ देना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स में जोड़ देना है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ एक दो चीजें बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो क्या कहता है कि एडिशन जो है ना कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। ये मैंने सेट्स के अंदर जिक्र किया था, इंटरसेक्शन के अंदर और यूनियन के अंदर, कि ये दोनों क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में मैंने क्या कहा था? दो चीजें आती हैं। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब वो कहता है कि Z1 में Z2 को जोड़ो या फिर Z2 में Z1 को जोड़ो, कोई फर्क नहीं आएगा। Z1 में Z2 को जोड़ो और Z2 में Z1 को जोड़ो, कोई फर्क नहीं आएगा। देख लो, चाहे तुमने Z1 में Z2 को जोड़ा, अगर Z2 में Z1 को जोड़ देते तो भी क्या फर्क आता? -3 में 4 जुड़ता तो 1 ही आता, 2 आयोटा में 5 हमने 7 आयोटा आएगा, सॉरी 8 नहीं 7 आयोटा आएगा, ठीक है। अगर 2 आयोटा में 5 आयोटा को जोड़ेंगे तो 7 आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे Z1 में Z2 जोड़ दो या Z2 में Z1 जोड़ दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो कहता है कि एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे से Z1 में Z2 को जोड़ो या Z2 में Z1 को जोड़ो। दूसरा कहता है एडिशन जो है ना वो एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद हो तो, 3 के लिए यूज होने वाली बात है। एसोसिएटिव कितने के लिए यूज होने वाली बात है? 3 के लिए यूज होने वाली बात है। मतलब कि Z1 में Z2 को जोड़ दें हम और फिर Z3 को जोड़ दें, या फिर हम क्या करें, Z1 को बाद में जोड़ें, पहले हम जोड़ दें Z1 और Z2 और Z3 को। अगर मैं पहले Z2 और Z3 को जोड़ के और उसके अंदर Z1 जोड़ दूं तो भी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम आसान है, तुम जोड़ के देख लेना। ये हम क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा भी उसको वेरीफाई करने का तब कर लेंगे, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो अपने आप से भी कर सकते हो। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो और फिर एक बार Z1 में Z2 को जोड़ो, फिर Z3 को जोड़ दो, और फिर Z2 में Z3 को जोड़ दो और फिर Z1 को जोड़ दो, दोनों सेम आएंगे। ये वेरिफिकेशन एकदम इजी सा है, तुम कर लेना, ठीक है। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव और एडिशन इज एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टी। तीसरा, ये तो आसान सी बात है, एक वर्ड आता है एडिटिव आइडेंटिटी। पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं सुना है, एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखो मैं बताता हूं, हमने रियल नंबर्स में पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है। मैं तुमसे पूछूं, कोई रियल नंबर मान लो तुमने 5 ले लिया, मैं पूछूं कि 5 में मैं क्या जोड़ दूं, 5 में मैं क्या जोड़ दूं कि वापिस से 5 ही मिल जाए, वापिस से मेरे को क्या मिल जाए? 5 ही मिल जाए। तुम कहोगे सर 0, तुम कहोगे बिल्कुल 0। 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर में जोड़ दोगे तो वापस से वही रियल नंबर आ जाएगा। 0 ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर में अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को वापस से वही रियल नंबर मिल जाता है, मेरे को वापस से वही रियल नंबर वापस से मिल जाता है ना। तो 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 जो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के अंदर। 0 हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के अंदर, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा मिल रहा है जिसको किसी में भी जोड़ूं तो 5 वापस मिल जाए। ऐसा नंबर जिसको किसी में भी जोड़े तो वापस वही नंबर दे दे, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते। सिंपल सी बात है। अब एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या मिलती है? अब वो जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना वो वही होनी चाहिए, जैसे 0 है तो 0 रियल नंबर ही तो है। अब यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, पर वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ें तो वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से मिल जाए। तो क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। देखो अगर मैं तुमसे कहूं 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ दो, a + आयोटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो,
ए प्लस आयोटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसके अंदर अगर तुम जोड़ दोगे 0 प्लस 0 आयोटा को तो हमेशा वो ही वापस मिल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? मान लो मैं तुमसे कहूं कि 2 माइनस 3 आयोटा है, इसके अंदर 0 प्लस 0 आयोटा कर दो तो ये 2 माइनस 3 आयोटा ही मिल जाएगा वापस से। क्या फर्क आएगा? कोई फर्क थोड़ी ना आएगा, सेम बात रहनी है। तो 0 प्लस 0 आयोटा किसका काम करता है? एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। ये इतनी जरूरी बात नहीं है, इससे जो अगली वाली बात है वो थोड़ी सी जरूरी है। फोर्थ नंबर पे वो कहता है तुम्हें क्या? एडिटिव इनवर्स, ये जरूरी चीज है। फोर्थ पार्ट में वो क्या कहता है तुम्हें? एडिटिव इनवर्स। ये क्या चीज होती है ये देखते हैं। अब एडिटिव इनवर्स भी मैं तुम्हें एग्जांपल से ही समझाता हूं। मैं तुमसे यहीं पे कहूं कि 5 के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, 5 के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 मिल जाए। मैं 5 के अंदर क्या ऐड कर दूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? तो 5 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? माइनस का 5, है ना? सब कहेंगे सर -5 कर दो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई रूट टू में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो तुम कहोगे सर -√2 ऐड कर दो। बिल्कुल सही बात है, यहां भी वही चीज है। तो वो कहता है कि a प्लस आयोटा बी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी है 0 प्लस 0 आयोटा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या मिल जानी चाहिए? 0 प्लस 0 आयोटा, ये मिल जाना चाहिए। तो क्या होगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो a प्लस आयोटा बी है तो a के लिए तो कर दो -a और आयोटा बी के लिए कर दो माइनस का आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा a माइनस का a और माइनस का आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का a माइनस का आयोटा बी। जैसे कि मैं यहां बोल रहा था कि 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, √2 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का √2। वैसे ही मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ मेरे को 5 प्लस 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तुम कहोगे सर 5 प्लस 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 5 और माइनस का 4 आयोटा। क्यों होगा? क्योंकि सर अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी जो कि क्या होती है? 0 प्लस 0 आयोटा होती है। तो ये कहानी हो गई सारी की सारी एडिशन की। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, वो क्या होगा तुम्हारा? माइनस का z होगा। वो क्या होगा तुम्हारा? माइनस का z होगा। ठीक है, क्या होगा? वो तुम्हारा माइनस का z होगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडिशन के बाद, पहला एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। ठीक है, एडिशन के बाद हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट वाला है, मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, किस पे चलते हैं? मल्टीप्लीकेशन पे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो मान लो मैं एग्जांपल से ही बता देता हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए। मान लो मैंने एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया 2 माइनस 3 आयोटा, और मैंने Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया मान लो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। मैं चाहता हूं इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, मैं क्या निकलवाना चाह रहा हूं? Z1 इंटू Z2। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। Z1 क्या है तुम्हारा? 2 माइनस 3 आयोटा है, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा तुम्हारा Z2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है।
अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करवा के भी क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ये तो पता है। तो यहां से गुना करने के बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए, जैसे ये दोनों लिखे हुए हैं, जैसे ये दोनों लिखे हुए हैं वैसा ही यहां से मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक नंबर मिलेगा। तो वो कैसे आएगा, देखो सबकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ये मान लो a प्लस बी और ये ऐसे a b c d 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसे गुना करना है। तो पहले 2 जाएगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 2 आएगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो माइनस का 6 हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई 4 आयोटा से होगी तो बन जाएगा 8 आयोटा, ठीक है। तो 2 ने मल्टीप्लाई करवा दी दोनों से। अब 2 के बाद -3 आयोटा से करवाओ, -3 आयोटा से, -3 आयोटा की -3 से करवाओगे तो प्लस का 9 आयोटा बन जाएगा, प्लस का 9 आयोटा बन जाएगा। और -3 आयोटा की -3 आयोटा की 4 आयोटा से करवाओगे तो -3 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, वो तो बन जाएगा 12। -3 की 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बन जाएगा माइनस का 12। और देखो आयोटा की आयोटा से भी गुना होगी, यहां पे बच्चे ये छोड़ देते हैं, आयोटा की आयोटा से भी गुना होगी, वो कितना बन जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की आयोटा से होगी तो बन जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो 6 ये दोनों देखो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17 आयोटा, यहाँ पे माइनस का 12 और आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो इसके साथ -1 है तो ये प्लस का 12 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 12। अब देखो 12 में से 6 घट जाएंगे, कितना बन जाएगा 6 प्लस का 17 आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया तुम्हारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, ऐसे होगी। तो मेरे को उम्मीद है समझ आएगा, एकदम तो आसान सी बात है, कुछ भी तो नहीं करना, बस गुना करवानी है। बस ये ध्यान रखना है कि आयोटा की आयोटा से करो, जब आयोटा स्क्वायर लगा देना, बस और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, देखो वो कहता है कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव कर लो पहले, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि चाहे से Z1 की Z2 से गुना करवाओ या Z2 की Z1 से गुना करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो करवा के देख सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया है, Z1 की Z2 से करिए, अगर Z2 की Z1 से करोगे तो भी यही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है तुम्हारा, कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा वो कहता है जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो कहता है मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इज एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब Z1 की Z2 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर Z3 से करवा दें, या फिर Z1 की Z2 से करवाएं और सॉरी Z2 की Z3 से करवाएं और फिर उसकी Z1 से करवा दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी बात सेम ही रहती है, मल्टीप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव भी रहता है। इसको वेरीफाई कर सकते हो, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके कर लेना। जैसे मैंने Z1 की Z2 से कर दी, एक Z3 और मान लेना, तो Z3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। फिर उनको Z2 को Z3 से करवा के फिर Z1 को करवा देना, सेम आएगा। हमें ऐसा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा, जब करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये इतने जरूरी नहीं है, जरूरी अगली चीज है। जैसे मैंने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, जैसे मैंने क्या देखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, वैसे ही क्या होती है तुम्हारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 को मैं किससे गुना करवाऊं कि वापस से 5 मिल जाए, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि वापस से 5 मिल जाए, तो तुम तुरंत कहोगे सर 1 से करवा दो, तुम कहोगे 1 से करवा दो, बिल्कुल। और इनफैक्ट 5 नहीं, किसी भी रियल नंबर को, अगर हमें किसी भी रियल नंबर को अगर
वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से वही आ जाता है, सभी को पता है। तो वन जो है ना, वन उसको बोलते हैं हम, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी, जोड़ने पे जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता और गुना करवाने से वन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। अगर जीरो को ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वन को ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा ही, 5 में 1 को ऐड कर दिया तो 6 आ जाएगा, है ना। और 5 को 0 से गुना करवा दिया तो 0 आ जाएगा। तो 0 को जोड़ने पे और 1 को मल्टीप्लाई करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी और तुम्हारा जो 1 होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और 1 क्या होता है, खुद रियल नंबर होता है। अब मान लो मैंने यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 2 + 3 आयोटा। अब मैं कह रहा हूं कि 2 + 3 आयोटा को मैं किससे गुना करवाऊं, 2 + 3 आयोटा को मैं किससे गुना करवाऊं कि कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े। यहां भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम 1 ही करता है। वो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी 1 से ही गुना करवाओ, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 2 से हो जाएगा, 1 3 आयोटा से हो जाएगा, यही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। तो 1 से ही करवाओ। तो यहां पे भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम कौन करता है, 1 ही करता है। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिख देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखना है तो 1 को हम लिख देंगे 1 + 0 आयोटा। तो 1 को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि 1 + 0 आयोटा, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है ना। तो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, 1 + 0 आयोटा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट को हम 0 दिखा देंगे। आई बात समझ में। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 + 0 आयोटा। 1 ही होता है, कहने का मतलब ये है 1 ही होता है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो कि अगर a + आयोटा b को तुम 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वापस से a + आयोटा b ही आ जाएगा, वापस से a + आयोटा b ही आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, फोर्थ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बाद क्या आता है तुम्हारा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन मिलेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। क्यों बनता है यहां से, बस यही सवाल बनता है। ये क्यों बनता है, देखो इसके पीछे छोटा सा कारण है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 5 को मैं किससे गुना करवाऊं, 5 को मैं किससे गुना करवाऊं कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। मतलब मैं 5 को किससे गुना करवाऊं कि मेरे को 1 मिल जाए। तो तुम्हारा तुरंत जवाब आ जाएगा कि सर 1/5 से करवा दो। क्या करवा दो, 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दो। बिल्कुल सही बात है। तो जो 1/5 है, जो 1/5 है वो 5 का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। जो तुम्हारा 5, जो 1/5 है वो तुम्हारा 5 का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। 5 क्या, 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया 1/5। तो अब वो सिमिलरली पूछ रहा है कि 2 + 3 आयोटा को मैं किससे गुना करवाऊं कि मेरे को वापस से 1 मिल जाए, मतलब 1 + 0 आयोटा मिल जाए। कहने का मतलब तो यही है कि 1 ही मिल जाए, 1 ही मिल जाए, 0 आयोटा लिखने का तो कोई मतलब है नहीं। तो तुम यहां भी तुरंत कह दोगे कि सर रेसिप्रोकल से करवा दो, रेसिप्रोकल से करवा दो। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पर यहां पे एक छोटी सी बात है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3, मैंने तुम्हें क्या बताया था कल कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, हमेशा a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 + 3 आयोटा तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तुमने कहा कि सर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2 + 3 आयोटा। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। तो क्या ये नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये नंबर ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये अभी नहीं लिखा हुआ a + आयोटा b की फॉर्म में। यहां पे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं पता लग रहा। तो ये आंसर तो ठीक है तुम्हारा, चलो ठीक है तुमने समझ लिया,
पर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तुम्हें इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, तो तुमने चलो ठीक है ये अपने समझ लिया, पर इसको सोल्व करके बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कैसे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व हमेशा करते हैं रैशनलाइजेशन से। हम इसका क्या करते हैं? हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। देखो तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि 2 माइनस 3 आयोटा की 1 से गुना होगी। और नीचे तुम्हारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे तुम्हारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा। वो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो गया, तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में ये तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, ये बन गया माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1। आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 3 आयोटा बाई 13। 2 माइनस 3 आयोटा बाई 13 हो जाएगा, मतलब 2 बाई 13। अब 13 को अलग अलग डिवाइड करवा दें, 13 को अलग अलग डिवाइड करवा दें। जब 13 को अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो 2 बाई 13 माइनस का 3 बाई 13 आयोटा हो जाएगा। अब जो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम शुरू में लेके चले थे, ये एक्चुअली में ये जो नंबर था ये है, एक्चुअली में ये है। तो हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये ना बोल के, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये ना बोल के हम ये बोलेंगे, क्योंकि ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां से तुम मेरे को बता सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। अगर मैं तुमसे रियल पार्ट पूछूं तो रियल पार्ट कितना है, 2/13। और अगर मैं तुमसे इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का 3/13। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, तुम्हारी बुक में ही मिल जाएगा मेरे को। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहां तक आगे। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं तुम्हें तुम्हारी एक्सरसाइज के, ताकि देखो समझ आए। जैसे 13.2 है, 13.2 है। पहले हम क्या करते हैं इनको, चलो मैं पहले सारे बता देता हूं, इसके अंदर डिवीजन भी है। पहले मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, पहले मैं यहाँ पे तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज पे बाद में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ। और मैंने तुमसे कहा कि बताओ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 2 क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट मैंने कहा कि बताओ z दिया हुआ है तुम्हें माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा, इसका बताओ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा, वो तो तुम्हें पता ही होगा क्या, 1 में लिख दो इसको ही। पर इसको हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर तो आ गया वैसे, तो हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया है वैसा हमें बनाना भी तो पड़ेगा। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, -3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, -3 + 4 आयोटा से डिवाइड करवा दिया। तो ऊपर तो मेरा क्या बन जाएगा, -3 + 4 आयोटा और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी। तो नीचे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा तुम्हारा -3 + 4 आयोटा और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर।
16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 + 16। तो ये जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा। 25 को अलग अलग डिवाइड करवा दो तो -3 + 25 प्लस का 4 + 25 आयोटा। ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ये आ गई बात समझ में। तो इस तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। जैसे तुम्हारी जो 13.2 RD शर्मा की एक्सरसाइज है, इसके अंदर 4th क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही निकलवा रहा है। तो 4th का ही मैं 1-2 पार्ट कर लेता हूं। देखो जैसे फर्स्ट और थर्ड तो आराम से कर लोगे तुम, सेकंड वाला देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका निकलवा रहा है, 1 + आयोटा√3 के स्क्वायर का, 1 + आयोटा√3 के स्क्वायर का, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल रहा है। पहले ये देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, किसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल रहा है, पहले ये तो पता लगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व तो करके देखो कि बनेगा क्या। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर खोल दो। 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 2√3 आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2√3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1 तो ये -3 हो जाएगा, प्लस का 2√3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं खोला है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर खोला है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा -2 प्लस का 2√3 आयोटा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, इसका हमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, वैसे ही तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। कैसे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -1/-2 प्लस का 2√3 आयोटा। अब क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो -2 - 2√3 आयोटा, -2 - 2√3 आयोटा। ठीक है, तो ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा -2 - 2√3 आयोटा, और नीचे बन जाएगा तुम्हारा a + b और a - b। तो a² - b² तो -2 का स्क्वायर और माइनस में 2√3 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 - 2√3 आयोटा अपॉन में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 × 12, ये हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 × 12 हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम लिख देंगे क्या, -1, तो हो जाएगा -2, हो जाएगा तुम्हारा -2 - 2√3 आयोटा अपॉन में 4 और प्लस का 12, 16 डायरेक्ट लिख दूं, 16 हो जाएगा। 16 को अलग अलग डिवाइड करवा दो, तो जब 16 को अलग अलग डिवाइड करवाओगे तो -2/16 और -2√3/16 आयोटा, तो ये 2 से 2 तो कट जाएंगे, ये बन गया -1/8 और -√3/8 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, जैसे कि इसका 4th पार्ट है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। 4th पार्ट जो है तुम्हारा, 4th पार्ट, उसमें कह रहा है कि √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आसान है, अब तो कर दोगे जहां तक मेरे को लगता है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/√5 प्लस का 3 आयोटा,
ये हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। √5 - 3 आयोटा अपॉन में √5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में a + b अपॉन में a - b, तो a² तो √5 का स्क्वायर माइनस b² तो 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1, तो √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में हो जाएगा ये 5 + 9, तो 14 बन गया। 14 को अलग अलग कर दो, तो √5/14 माइनस का 3/14 आयोटा, माइनस का 3/14 आयोटा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह करना है। और देखो चलो अब थर्ड ऑपरेशन पे चलते हैं, जो कि बस हमें समझने हैं। थर्ड ऑपरेशन आता है कुछ भी नहीं, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन होता है कि सबट्रैक्शन होता है, सबस होता है कि सब होता है, इसमें मैं कंफ्यूज ही रहता हूं। सबस होता है कि सबट्रैक्शन होता है। कहीं लिख भी नहीं रखा है क्या, पता नहीं। सबट्रैक्शन होता है, होगा। ठीक है, सबट्रैक्शन ही लिख लो, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। वो भी जैसे ऐड किया था वैसे सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने ऐड किया था वैसे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो Z1 तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 माइनस का 3 आयोटा, और Z2 तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस का 5 और माइनस का 4 आयोटा। ये तुम्हें क्या गिवन है, Z1 और Z2। तो हमें क्या करना है, Z1 माइनस Z2 निकालना है, Z1 माइनस Z2, तो दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो 4 माइनस 3 आयोटा माइनस में Z2 माइनस का 5 और माइनस का 4 आयोटा, तो 4 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आयोटा आयोटा वाले जुड़ जाएंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे इसके अंदर, और नॉन आयोटा वाले तो ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, तो ये हो गया 9 माइनस 9 प्लस आयोटा। तो बस ऐसे जोड़ देंगे, रियल पार्ट को रियल ना घटा देंगे, रियल पार्ट को रियल में से घटा देंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट में से घटा देंगे। इतना आसान सा है बस। ठीक है, और यहां पे एक चीज लिख लेंगे हम कि सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सब्सट्रैक्शन होता है इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ना तो कॉम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ना तो कॉम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो ये तो तुम करके देख सकते हो, यहीं पे ही करके देख लो। Z2 माइनस Z1 करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। Z2 माइनस Z1 करोगे तो माइनस का 9 और माइनस का आयोटा होगा। तो कहने का मतलब Z1 माइनस Z2 जो है वो बराबर नहीं होता Z2 माइनस Z1 के। ठीक है, दूसरा Z1 माइनस Z2 किया, उसके अंदर से Z3 घटाया तो वो भी बराबर नहीं आएगा तुम्हारा Z1 माइनस में Z2 माइनस Z3 के, ये दोनों भी बराबर नहीं आएंगे। तो सबट्रैक्शन ना तो क्या होता है तुम्हारा एसोसिएटिव होता है ना ही कॉम्यूटेटिव होता है। तो इस तरह हम दो नंबर्स को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को।
लास्ट कौन सा बच गया, डिवीजन। तो लास्ट करना है डिवीजन। डिवीजन को मैंने लास्ट में एक कारण की वजह से छोड़ा था, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो मान लो तुम्हें Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, 4 माइनस 5 आयोटा मान लो, और Z2 तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 प्लस 6 आयोटा। तो मैं चाहता हूं कि Z1 को Z2 से डिवाइड कर दिया जाए, बिल्कुल। तो मैं क्या निकलवाना चाहता हूं, Z1 अपॉन Z2 निकलवाना चाहता हूं। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि 4 माइनस 5 आयोटा का डिवीजन हो जाए किससे, 5 प्लस 6 आयोटा से। तो ये डिवीजन तो हो गया, पर जैसे कि वही बात कि डिवाइड करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताओ क्या आया, 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद 3 आता है। तो यहां पे ये तो बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्या, मुझे ये तो बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना क्या, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए यहां पे फिर से हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो ये गांठ बांध लो कि रेशनलाइजेशन तो करना ही करना है। जब भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो 5 माइनस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो और 5 माइनस 6 आयोटा से डिवाइड करवा दो। अब ध्यान से देखो, ऊपर तो हो जाएगी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। जो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे थे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के अंदर बस ये डिफरेंस था, यहां पे 1 था। अब यहां भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यहां भी क्या है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो ऊपर की गुना कर लो, 4 से दोनों को गुना करवा लो। तो 4 को 5 से करोगे तो 20, 4 को माइनस 6 आयोटा से करोगे तो माइनस का 24 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन तो सिखा दिया है मैंने तुम्हें। माइनस के 5 आयोटा को भी दोनों से गुना करवा दो। तो माइनस का 5 आयोटा 5 से होगा तो माइनस 25 आयोटा, और माइनस 5 आयोटा 6 माइनस के 6 आयोटा से होगा तो 5 की 6 से होगी तो 30, आयोटा की आयोटा से होगी तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई मल्टीप्लीकेशन। अपॉन में यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, यहां मल्टीप्लाई मत करवाना, ये तो फॉर्मूला ही बनता है, हमेशा ही फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो 20, ये देखो माइनस का 24 और माइनस का 25, माइनस का 49 आयोटा आ गया, और 30 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को कितना लिखोगे, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 अपॉन में 25 माइनस में 36 आयोटा स्क्वायर, 25 माइनस में 36 आयोटा स्क्वायर। तो 20 में से 30 जाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 1, माइनस का 49 आयोटा, अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 25, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का 10 और माइनस का 49 आयोटा, अपॉन में ये बन गया 61। अब सेपरेट करोगे तो एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा तुम्हें, जिसका रियल पार्ट तो ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा, तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा। आ गई बात समझ में। तो अब हमने एडिशन सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, डिवीजन सीख लिया और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, चारों चीजें सीख ली। तो आज बस इतना ही करूंगा मैं, अभी क्वेश्चन और करवाऊंगा, बस टॉपिक में इतना ही करूंगा। तो तुम्हारी जो 13.2 है ना, 13.2, उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने 12 पार्ट दिए हुए हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। मतलब ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने वाले क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर, हर किसी के अंदर, ठीक है। तो मैं एक दो इसके अंदर से क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है।
करें? देखो, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड सा कौन सा उठाएं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो ना वही उठाते हैं सबसे पहले। जैसे कि 11th पार्ट देखो, 11th पार्ट। तुम ये मत सोचना कि आरडी शर्मा लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा जिस बुक से कर रहा है वहां से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह यही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? कोई भी बुक उठा के देख लेना, एनसीईआरटी उठा लेना या और कोई बुक उठा लेना। इनटू में 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? a प्लस आयोटा b वाली। हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करना है और इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है? करें भाई? देखो कैसे करेंगे। ये एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन, वैसे तो ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। तो देखो, पहले तो ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 1 - 4 आयोटा और इनटू में 1 प्लस आयोटा। यहां तो आ गया एलसीएम ये। और 1 + 4 आयोटा से 1 + 4 आयोटा कट गया, 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कट जाएगा, माइनस का 2 इंटू में 1 - 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है? तो 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। यहां हो जाएगा 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। इसको तो ऐसे ही चलाओ, अभी इसका कोई काम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले को, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस का 2 और प्लस का 8 आयोटा हो जाएगा। यहां पे क्या करवा दो? दोनों की गुना करवा दो। यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 की 1 से करवाओगे तो 1, 1 की आयोटा से करवाओगे तो आयोटा, -4 आयोटा की 1 से करवाओगे तो माइनस का 4 आयोटा, -4 आयोटा की आयोटा से करवाओगे तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे है तुम्हारा 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक है? अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने क्या? तो आयोटा की आयोटा, पहले तो रियल पार्ट देख लो। 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? -1 और आयोटा में 8 आयोटा जोड़ दोगे तो 9 आयोटा हो जाएगा। अपॉन में यहां देखो, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दो। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो ये +4 हो जाएगा, और +4 जब 1 में जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस स्टेप को डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है? नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सिर्फ प्लस लिखने के लिए पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ प्लस लिखने के लिए पूरा स्टेप लिखने से बेटर है कि डायरेक्ट लिख दो। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? और आयोटा में से 4 आयोटा जाएंगे तो माइनस का 3 आयोटा बच जाएगा। यहां कितना हो गया? अब 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे? न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ अब, तो -1 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, तो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है? फिर 9 आयोटा की करवाएंगे, तो 9 3 जा हो जाएगा 27 आयोटा, और 9 आयोटा की -4 आयोटा से करवाओगे तो माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में यहां भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाओ। पहले तो 5 से करवा दो दोनों की, तो 25 प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, और -3 आयोटा की दोनों से करवाओगे तो माइनस का 15 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है? माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा की आयोटा से करवाने तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये फिर से करेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? -1। अब इसको डायरेक्ट समझा करो, ठीक है? मैंने काफी समझा दिया। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36 और माइनस का 3, तो प्लस का 33 बन जाएगा, ठीक है? प्लस का 36 और माइनस का 3 क्या बन जाएगा? प्लस का 33, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएंगे कितने? 31 आयोटा। अपॉन में 3 आयोटा स्क्वायर के अंदर क्या लिख देंगे? आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 25 + 3 ये बन जाएगा 28,
और 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा बन जाएगा माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा। ठीक है, अब क्या कर दो, अब ये तुम्हारा क्या बन गया, आखिरी में इतना बच गया। अब इसका एक बार फिर रेशनलाइजेशन कर दो, अब इसका एक बार फिर रेशनलाइज, हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है। अब इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ये क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन। इसमें सारे पार्ट आ गए, तुम अगर देखोगे ना सारे, तो हर तरह का क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। तो 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 28 प्लस का 10 आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुना कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर देंगे, फिर फाइनल आंसर बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 28 की 33 से करनी है, थोड़ी सी बड़ी गुना हो जाएगी। 28 की 33 से करनी है, तो 28 3 जा 84 और 84, तो 4 2 9 924 बन रहा है। ठीक है, तो 33 की 28 से करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 924, ये हो जाएगा। फिर 33 की 10 से करवाओगे, 10 आयोटा से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 आयोटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 330 आयोटा। 31 को 28 से करवाओ, फिर सॉरी तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा तुम्हारा 84, तो 868, ये हो गया तुम्हारा 868 प्लस का के माइनस का, प्लस का 868 आयोटा। फिर 31 आयोटा की 10 से करवाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 310 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 28 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 16 में 6 करेंगे तो 224, ये हो जाएगा 56, तो 4 8 7 784। ठीक है, तो देखो ऊपर तो हो गया 924, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 आयोटा, 8 6 और 3 9 और 11। ठीक है, 1198 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 310 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 784 और ये हो जाएगा प्लस का 100, क्योंकि 10 आयोटा स्क्वायर बनेगा। 10 आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 100। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो इसको इसमें से घटाएंगे, 924 में से 300 जाएंगे तो 624, 624 में से 10 जाएंगे तो 614, 614 प्लस में 1198 आयोटा अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो तो 884 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इसको सेपरेट कर दो तो हो जाएगा 614 अपॉन में 884 प्लस का 1198 अपॉन में 884 आयोटा। देखो ये कैंसिल भी हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, ये 4 से हो जाएगा क्या, 4 से तो नहीं होगा, ये तो 2 से ही होगा। सिर्फ एक बार 2 से करेंगे फिर एक बार 2 से करेंगे तो ये हाँ 2 से ही होगा बस। तो इसको 2 से करोगे तो ये तो हो जाएगा 307 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 441 प्लस का, इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 519 और 9 599 हो गया अपॉन में 441 आयोटा। ये आंसर हुआ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर हो गई तो अपना देख लेना। फर्स्ट का 11th, अच्छा 442 आएगा ना, 442 307 अपॉन 442, हाँ 442 बनेगा ना, 441 क्यों लिख रहा हूं मैं, 442 बनेगा। ठीक है 442, बाकी एकदम सही है, मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ना ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, पहले एलएचएस को सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि देखो मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये करवाता हूँ, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन तो मैंने कल करवाया था ना, वैसा ही है, वही है, वैसा ही क्या कह रहा है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है 2 माइनस 3 आयोटा और इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले कम से कम एलएचएस को सोल्व तो करो, पहले एलएचएस को क्या करो, सोल्व तो करो। तो एलएचएस में जब मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो एक्स की करवाओगे तो 2x माइनस का 3x आयोटा हो जाएगा, और जब आयोटा वाई की करवाओगे तो हो जाएगा 2 आयोटा वाई और प्लस में माइनस में 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहां पे तो देखो हो गया 2x, अच्छा आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 2x प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू में 4 प्लस आयोटा। देखो अब रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लो, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लो। तो 2x प्लस 3y को जब हम 4 के इक्वल रख देंगे और 2y माइनस 3x को हम उधर इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे, इसको सीधा करके लिख लो, इस इक्वेशन को 2 से करवा दो, उसको 3 से करवा दो, तो 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू 12, इसको 2 से करवा दो तो माइनस का 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये तो हो जाएगी 13y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 14/13। y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो जैसे कि 2 इंटू में 14/13 माइनस का नीचे वाली में रख दिया। ठीक है, माइनस का 3x इज इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 3x की वैल्यू हो जाएगी 28/13 और माइनस का 1, तो 3x हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस 13/13, तो 3x हो जाएगा तुम्हारा 15/13 और x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5/13, x की वैल्यू हो जाएगी 5/13। तो इस तरह करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम क्या करोगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। कल और परसों दोनों ही करेंगे आराम से। ठीक है, ताकि 2 दिन में आराम से अच्छे से 50-60 क्वेश्चन हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर उसके बाद हम मिलेंगे तुमसे मंडे को एकदम लाइव लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब मेरे को मजबूरी हो गई, छुट्टी लेने की बजाय मैंने सोचा थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो जो बच्चा अगर नहीं ले रहा है तो इसको देख लेना, क्योंकि मंडे से मैं इससे आगे ही चलूंगा, इसके पीछे नहीं चलूंगा, मंडे को मैं इससे आगे ही चलने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि इन सारे लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री का जो एनडीए का सेशन देखने वाला है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और सारे के सारे रिजल्ट्स याद कर ले, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर ले, क्योंकि उसके अंदर कुछ रिजल्ट यूज होगा तो फिर एकदम से उस ऊपर से जाएगा। तो अभी तो वैसे तो ताजा ताजा ही है, सब याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी पूरी हुई है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट। अपनी प्रैक्टिस कर लेना अपनी अपनी बुक से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो बाय, सी यू।